चल ना बेटवा। ए बेटवा, क्यों रूसे हो? बताओ ना, क्यों रूसे हो? शौर्य, नहीं बोलोगे? नहीं, आज से मम्मा से बात नहीं करोगे? नहीं, तो आपको खाना कौन खिलाएगा? हम्म? आपको खाना कौन खिलाएगा मम्मा से बात नहीं करोगे तो? कोई नहीं। तो फिर भूखे रहोगे? हैं? तो क्यों रूसे हो, सो बताओ मुझे। बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा। क्यों रूसे हो? हम्म? बोलो ना बेटुआ, क्यों रूसे हो? हम्म? बोलो जल्दी, क्यों रूसे हो मेरे से? हम्म? तो आप पैसा के क्या करोगे? 5 रुपीज तो खाने के लिए आपको देती हूँ ना, तो आप ज़्यादा पैसा से क्या करोगे? वो कलर लाके दीदी वेस्ट की ना, सारा तोड़ तोड़ के फेंकी। वो अच्छा नहीं होता है उससे कलर। जो तुम कलर लाए थे वो अच्छा था, उससे अच्छा होता है। वो कलर तो है ना आपके पास। कौन तोड़ दिया? दीदी नहीं तोड़ती है। तुम सारा खुद बेकार करते हो। बस लाने का शौक होता है, हर सैटरडे को आता है और संडे मंडे तक वो गायब हो जाता है। तो ऐसे थोड़ी ना रोज कलर आएगा। दीदी तोड़ती है? अच्छा, मुझे तो नहीं लगता है। तो गाइज हो रही है यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम और मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी हो गई है। सौम्या स्कूल चली गई है, तो सौम्या के स्कूल जाने की वजह से मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। 5:30 में मैं उठ जाती हूँ। खिड़की से वो लाइट आ रही है और रोशनी, और मेरा बन गया है ब्रेकफास्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें बनाई हूँ मैं रोटी एंड पूड़ी दोनों। तो सौम्या का फरमाइश था कि मम्मा लंच में मुझे पूड़ी देना, तो मैं पूड़ी बनाई हूँ। और यहाँ पे भिंडी के वाले भुजिया और ये चटनी, और इसमें बनाई हूँ खिचड़ी। तो आज सैटरडे है बट शौर्य से 2-4 दिन पहले ही मुझे बोल रहे थे मम्मा मुझे खिचड़ी खाना है। उसको बहुत ज़्यादा खिचड़ी पसंद है। तो गाइस मैं खिचड़ी बना दी हूँ और बस अभी क्लीनिंग वगैरह करूँगी। ये सारा काम रह गया है, झाड़ू पोछा बेड से ही कुछ भी नहीं हुआ है। बस ब्रेकफास्ट बनाई हूँ और सौम्या को दी हूँ। सौम्या लेकर स्कूल गई है और मैं बैठ के बाहर में चाय पी रही थी। तो गाइस अब स्टार्ट करूँगी मैं अपना काम। तो थोड़ा सा मैं पहले रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद ही अपना काम करती हूँ। और बेड भी देख सकते हो ऐसे ही फैला है, जैसे हम रात में सोए थे वैसे ही फैला हुआ है। और बस अब धीरे धीरे करूँगी मैं सारा काम। रोज़ का रूटीन यही है, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, कभी करने का भी मूड नहीं होता है। तो गाइस हमसे शौर्यशीन रुसे हुए हैं, क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन था दीदी स्कूल जाती है, मेरा भी मन करता है स्कूल जाने का। तो मैं एडमिशन नहीं करवाई हूँ क्योंकि सौम्या के भी एडमिशन में बहुत खर्च हो गए हैं। और प्लस एक चीज़ और है कि मैं करवा भी देती बट सुन रही हूँ फिर से लॉकडाउन होएगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पैसे हर जगह पे ज़्यादा फंसा दूँ, उसके बाद लॉकडाउन हो जाएगी तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि इसका जो होता है प्रोग्रेस देख लेती हूँ, उसके बाद ही करवाऊँगी। उसके बाद अभी बीच में ऐसा भी लग रहा है कि सिलेबस तो आधा निकल गया है और हर चीज़ न्यू लेना पड़ता है, बुक वगैरह ड्रेस सारा न्यू लो। तो ड्रेस तो नेक्स्ट ईयर भी चली जाएगी बट बुक में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। और 6 मंथ निकल गई है, 6 मंथ की बात है। 6 मंथ में पता नहीं लॉकडाउन होएगी क्या होएगी, इसी वजह से मैं शौर्यशीन का एडमिशन नहीं करवा रही हूँ। और सौम्या का नहीं करवाती तो सौम्या का तो पढ़ाई वेस्ट होता है क्योंकि उसका क्लास ऊंचा है तो उसको वो थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका नीचे क्लास में है तो अभी तो ट्यूशन और घर में हैंडल हो जाएगा, बट घर में मैं रियली बताऊँ नहीं कर पाती हूँ, आप लोग से झूठ नहीं बोलूँगी। ऐसे ही मुझे मतलब कमेंट्स नहीं, फैमिली कमेंट्स, मुझे कल से ही हंसी आ रही थी कि लोग बोलता है कि मतलब मैं यूट्यूब पे बनाती हूँ वीडियो, उसके पास काम ही क्या रह गया। तो सारा काम तो मेरा जो कमेंट्स पास कर रहे हैं वो आके कर देते हैं, है ना, या मेरे बच्चे को, या मैं अपना खुद का काम जो भी होता है
हस्बैंड चले गए तो मेरे पास अब कोई काम ही नहीं है। लोग का माइंड कहाँ कहाँ मतलब सेट है, वो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि लोग क्या क्या सोचता है। लोग अपने लाइफ से परेशान नहीं है बट दूसरे के लाइफ से कुछ ज़्यादा परेशान है, ये मुझे नहीं समझ में आता है कि इतने ऐसे लोग क्यों होते हैं। अगर अपने लाइफ में परेशान हुए ना तो उनकी लाइफ सेट हो जाएगी, बट अपने लाइफ नहीं देखते हैं कि हमारे घर में क्या आग लग रही है, दूसरे की ज़रूर लगी हुई पे नमक छिड़कते हैं। तो राइट, हमारे हस्बैंड थे भी तो मैं श्वेता ऐसी ही थी। हमारे हस्बैंड के बीच और हमारे बीच ऐसा कभी नहीं हुआ कि काम के पीछे झगड़ा हो रहा है श्वेता से कि श्वेता काम नहीं की, ये नहीं की, वो नहीं की। तो इससे अच्छा है कि मेरा निगरानी झांकने से अच्छा है कि आप अपने में झांको तो आपका घर सुधर जाएगा। और जो ये कूड़े कबाड़े की तरह ज़िंदगी जी के दूसरे को दिखा रहे हो वो तुम्हारा सेट हो जाएगा। मेरे पास काम है या नहीं है, मैं कैसे कर रही हूँ, कैसे हैंडल कर रही हूँ, मुझे पता है। आपको शो करने का मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शो करके नहीं दिखाऊंगी। इतना तो आप विदाउट टेंशन रहना कि मैं किसी को शो करके दिखाऊंगी कि मैं मेरे ऊपर ये पहाड़ टूटा है तो मैं आपसे हेल्प लूँ या आपके पास रोऊँ, आपसे गिड़गिड़ाऊँ, तो इसके लिए सॉरी बाबू, मैं किसी के सामने ये नहीं करूँगी, ठीक है। मुझे वो दिया है, ऊपर वाला कष्ट दिया है, मुझसे वो छीना है, तो मैं अभी ज़िंदा हूँ, मैं खुद अपने आप हैंडल करूँगी। और बाकी तुम लोग इतना टेंशन मेरे लाइफ में मत लो, अपने लाइफ में लो, सेट हो जाओगे, ठीक है। श्वेता को इतना तो स्ट्रॉन्ग करके गए हैं कि श्वेता झेल लेगी। मुझे बाबू हमेशा स्ट्रॉन्ग ही करते थे, हमेशा समझाते थे श्वेता ऐसे करो, श्वेता ऐसे करो, श्वेता बाहर निकलो, श्वेता खुद का काम खुद से करो। बट हाँ, मैं नहीं निकलती थी क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता था इनके बिना कहीं जाना। मैं जाती थी सब्ज़ी भी लेने तो इन्हीं के साथ जाती थी, वो भी स्कूटी या 4 व्हीलर से ही जाती थी। तो ठीक है, सिचुएशन आया है ख़राब, लोगों ने किया है। मेरे ख्याल से तो जब ऐसा ऐसा कमेंट कहीं से फैमिली से सुनती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि रियली उन लोग इसलिए ही किया कि इसका मतलब हस्बैंड छीन लेंगे तो उसके बाद मेरे सामने रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, इसीलिए किया उन लोग ने। मतलब सुन के मुझे हंसी भी आती है कि भाई अपने लाइफ में लोग परेशान नहीं हो कि मेरे लाइफ में क्यों परेशान है ना। क्या ज़िंदगी है, अपना तरीक़ा से जीना सीख लो, सवर जाओगे। मेरे लाइफ के बारे में नहीं सोचो तभी वेस्ट होगा। मैं अपने लाइफ के में सोचने के लिए, मैं अपने बच्चे के लिए मैं बहुत ज़्यादा काफ़ी हूँ। ओके, ये है मेरा बिटुआ, अभी नाराज़ था मेरे से और अभी मेरे पास आ गया है। तो 2 मिनट में मम्मा से ये नाराज़ हो जाता है बहुत जल्दी। मैं आपसे गुस्सा हूँ ना, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, है ना बिटुआ, नाराज हो जाते हो ना। अक्कू 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 अक्कू। कभी तो होता है मेरी मम्मा सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है ना। पहले पहले सबसे अच्छे डैडी होते थे, फिर गंदी बात। और मम्मा उस टाइम खड़ूस थी, डैडी से पूछते थे बेटा मम्मा कैसी है, तो खड़ूस मम्मा है। और वही सिखाए थे, यही सिखा कर गए हैं कि मम्मा खड़ूस है। और इसी खड़ूस के सहारे छोड़ के भाग गए हैं खुद। इसी खड़ूस पे पूरा टेंशन छोड़ के खुद तो निश्चिंत होकर चल दिए इस दुनिया से। बट ऐसा नहीं था कि इनको जाने का इच्छा था, पर धोखा में अगर किसी के साथ कुछ किया जाता है तो मेरे साथ भी अगर किया जाएगा तो उसमें मेरा मर्ज़ी कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही मेरे बाबू को मर्ज़ी नहीं होगा कि मैं खुशी खुशी चले गए होंगे। और सॉरी, मैं वो सब बातें रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, है ना। वो तो जो मेरा दिल में चलता है चलते रहेगा। और तो गाइस मैं कर लेती हूँ पहले सर सफाई पूरा कंप्लीट, और उसके बाद फिर मैं कोचिंग जाऊँगी। कोचिंग इवनिंग में जाऊँगी आज से, क्योंकि सोनम इवनिंग में बात की है तो मैं भी साथ में इवनिंग में ही जाऊँगी। बेटा आप घर पे रहोगे? क्यों डर लगता है? क्यों डर लगता है? तो भूख तो खाना तो मम्मा इतना सारा बना के जाती है, खाया करो जितना भूख लगता है। तो बस अच्छा चीज़ चाहिए, है ना। अच्छा चीज़ ढूंढते जब मैं नहीं रहती हूँ तो किचन में जाके अच्छा चीज़ ढूंढते रहता है। तो गाइस चलिए मैं यहीं पे आप लोग से अलविदा ले लेती हूँ, है ना। ठीक है,
मैं आप लोग से लेती हूँ गाइज यहीं पे अलविदा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अब अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मी माई चैनल। तो फेस पर लेकर स्माइल और कर देना है चैनल को सब्सक्राइब, और सॉरी सिंह बोल रहे हैं घंटी दबाना है। तो रियली बेल आइकन को प्रेस कर दे कि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास जाए। फाइनली बाय बाय बाय। डैडी भी बाय कर रहे हैं। डैडी पूछे मैं क्या नहीं पता है, ये कभी फोटो से स्माइल पास करते हैं और कभी ऐसे लगता है कि गुस्से में है।